हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने अपने दो बैलों की कथा में पढ़ा था अब तक कि दोनों बैल झूरी को बहुत प्यार करते थे। वे अपने मालिक से हमेशा खुश रहते थे और झूरी भी अपने दोनों बैलों को बहुत प्यार करता था। एक बार झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ लेके गया तथा उसने बैलों से बहुत ही कठोर काम लिया। उनको खाने के लिए भी नहीं देता था, उन्हें बहुत मारता पीटता था। लेकिन बैल लाचार थे क्योंकि वे वापस नहीं आ सकते थे, उन्हें बहुत मोटे मोटे रस्सों से बांधा गया था। फिर क्या हुआ बच्चों? आगे पढ़ने के लिए हम पाठ का पठन और व्याख्या करेंगे। हाँ तो बच्चों, तो जो गया था पहली बार उनको ले गया था तो बैलों ने उसे बहुत तंग किया था, याद है? क्योंकि वह उन्हें उनके घर से दूर ले जा रहा था, उनके प्यारे मालिक झूरी से दूर ले जा रहा था। इसीलिए उन्होंने रात को रस्सियाँ तोड़ी और वापस झूरी के पास आ गए थे। और झूरी भी अपने बैलों को वापस देख के बहुत खुश हुआ था। उसने उसे दौड़कर गले लगा दिया था। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि अगले ही दिन फिर गया आ गया और इस बार वह बैलगाड़ी लेके आया था कि दोनों बैलों को उसमें जोत करके ले जाएगा। और उसने ऐसे ही किया। मोती ने बैलगाड़ी को गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा ने उसे मना कर दिया तथा गाड़ी को संभाल लिया क्योंकि वह जानता था कि अब वह बच नहीं सकते। उन्हें गया के घर जाना होगा तथा उसके काम करने होंगे, तो उसे गुस्सा दिलाने का कोई फ़ायदा ना होता। फिर क्या हुआ? गया ने भी वैसे ही किया। गया ने घर पहुंचकर उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी से तक न छुआ था। फूल की छड़ी मतलब कभी उन्होंने मारा भी नहीं था। कहते हैं जिस छड़ी पे फूल लगी हो वो काफ़ी, उससे चोट नहीं लगती। झूरी भी अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। उसने कभी उसे मारा तक न था। लेकिन गया उन्हें बात बात पर हमेशा मारा करता था और उन्हें खाने के लिए भी रूखा सूखा भोजन भूसा डाल देता था। और दोनों लाचार थे। लाचार का अर्थ होता है चाह कर भी कुछ न कर पाना, बेबस। लाचार का मजबूर, विवश, बेबस। क्यों? क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे, उन्हें मोटे मोटे रस्से से बांधा गया था। फिर क्या हुआ? गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। गया के घर में एक छोटी लड़की भी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। तो हमने देखा कि जो छोटी लड़की थी उसकी माँ सौतेली थी। हमने बताया था सौतेली क्या होता है। उस लड़की की माँ मर गई थी, गुजर गई थी तथा उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। और दूसरी माँ जो थी वही सौतेली माँ कहलाती है। वे उस लड़की से प्यार नहीं करती थी और उसे मारती पीटती थी। और बैलों को भी गया मारा पीटा करता था। तो इस कारण से दोनों लाचार थे। कौन कौन? ये जो छोटी लड़की थी और हीरा और मोती, दोनों बैल भी लाचार थे। दोनों एक दूसरे का दुख समझते थे। तो छोटी लड़की क्या करती थी? बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी
वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसने देखा कि बेचारे बैल तो दिन भर काम करते हैं, खेतों में हल जोतते हैं, शाम को जो गया है इनको कुछ खाने को भी अच्छा नहीं देता है, बल्कि मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया जाता है। दिन भर उनकी पिटाई भी की जाती थी बैलों की। तो उसको दया आई, उसने वो चुरा के या चुपके से दोनों बैलों को रोटी खिलाती थी। उनके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। तो कुछ देर तो उनको अच्छा लगता था जब वो लड़की प्यार जताती थी, उन्हें चुपके से रोटी खिलाती थी। तो कभी कभी तो वो दिन भर की मार और अपमान, उनको मारा जाता था। गया उनको बात बात पे मारा पीटा करता था। लिखा भी है पाठ में कि वो छोटी छोटी बात पे भी मारा पीटा करता, जबकि झूरी उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाता था। झूरी उन्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन गया तो उन्हें मारता पीटता रहता था। तो उस छोटी लड़की को क्यों दया आई बच्चों? क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उसको मारा करती थी, इसीलिए उसे मारपीट का दर्द का अनुभव था। वह इसीलिए बैलों को भी प्यार करती थी कि ये भी बेबस है, मेरी तरह लाचार हैं, इनको भी खाने के लिए नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए वो चुपके से रोटियां खिला देती थी, और वो ज़रा सा प्यार पाके भी बैल खुश हो जाते थे। वो अपनी दिन भर की मार पिटाई सब भूल जाते थे और अपमान भूल जाते थे। अपमान मतलब अपमान क्यों, उन्हें बैलों को अपमान क्यों लगता था? क्योंकि वे तो परिश्रम कर रहे थे, खेत में हल जोत रहे थे, मालिक की मदद कर रहे थे, लेकिन मालिक बदले में उन्हें क्या करता था? उन्हें मारता था। तो इसीलिए वे अपमानित महसूस करते थे। अपमानित क्यों महसूस करते थे? क्योंकि काम के बदले उनको प्यार मिलना चाहिए था, वहाँ मार मिलती थी। तो इसीलिए वे अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। लेकिन जब वो लड़की चुपके से रोटी खिलाती थी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि लड़की प्यार से खिलाती थी, और उस छोटी लड़की के प्यार के कारण वे अपना अपमान भी भूल जाते थे। और लेकिन फिर भी उनको अब सहन नहीं होता था। रोज़ वही मारपीट, दिन भर कड़ी मेहनत, और शाम को रूखा सूखा भूसा डाल देना। तो इसीलिए उनसे अब नहीं सहा जाता था, उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि अब तो भाग ही चला जाए, अपने घर झूरी के पास चला जाए। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई। तो उनको तो मोटे मोटे रस्से से बांधा गया था। गया को पता था कि ये बैल रस्सियाँ तोड़ देते हैं, तो उसने बहुत मोटे रस्से बांधे थे। तो फिर क्या किया? मोती ने दांत से उन्हें जब चबा के तोड़ने की कोशिश की, तभी वह लड़की वहाँ आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उनके दोनों के रस्से खोल दिए। छोटी लड़की ने देखा कि मोती तो उस रस्सी को चबा रहा है। किस रस्सी को? जिससे कि उनको बांधा जाता था। तो लड़की जान गई कि वे रस्सी से बहुत परेशान हैं, वे रस्सी को तोड़ना चाहते हैं। और उसने ये भी सुन रखा था कि ये दोनों बैलों को काबू में करने के लिए नाक में नकेल। ये नकेल क्या होती है बच्चों? किसी भी पशु को वश में करने के लिए नाक में बांधे जाने वाली रस्सी। तो इसमें क्या किया जाता है? नाक के बीच में छेद किया जाता है और उसमें से रस्सी पहना दी जाती है। हम जानते हैं
बहुत संवेदनशील होता है, उसको छूने से बड़ा दर्द होता है। अगर उसमें रस्सी डाल दी जाए तो जानवर कभी भी भागेगा नहीं तथा पूरा काम सही ढंग से करेगा। तो उसे पता था कि दोनों बैलों के नाक में नकेल डाली जाएगी। नकेल डालते समय बच्चों पशुओं को बहुत दर्द होता है और खून भी आता है। तो लड़की जान गई थी कि अरे इनको तो नकेल भी डालने वाली है, और उसने मोती को रस्सी चबाते हुए भी देखा तो उसको बड़ी दया आई कि कल तो बेचारे इन बैलों के नाक में नकेल डाली जाएगी, वैसे भी ये लोग दर्द से तड़पेंगे। तो उसने चुपके से, चोरी से दोनों के रस्से खोल दी। वो देख रहे थे कि बैल भी नहीं चाहते इस घर में रहना, तो उसने इस बार बैलों के रस्से ही खोल दिए। दोनों वहाँ से भाग निकले। रस्से खुलने पे क्या हुए, दोनों बैल आज़ाद हो गए थे और वे वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो कुछ देर जब बैल भाग गए, रस्सी पहले लड़की ने जो मोटे से रस्से थे उनको खोल दिए। रस्सी खुलते ही दोनों बैल भाग गए। उसके बाद लड़की ने क्या किया, कुछ देर के बाद जब वे अच्छी तरह से भाग गए, दूर चले गए, तो उसने शोर मचाया कि अरे बैलों ने रस्सियों को तो तोड़ दिया। क्यों? उसने ये क्यों ऐसे शोर मचाया कि कोई उस पर शक ना करे। अगर उसके सौतेली माँ को पता चल जाता कि लड़की ने बैलों की मदद की है रस्से खोल के, तो शायद उसको भी मार पिटाई होती, उसको भी मार पड़ती। तो उसने खुद ही एक खबर फैला दी, शोर मचा दिया कि बैलों ने रस्सी तोड़ दिए हैं और इसीलिए वे भाग गए हैं। उसको बैलों को खोला नहीं गया है। फिर क्या था, बैल तो सीधे भागते चले जा रहे थे। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी और गया उनके पीछे दौड़ा, क्योंकि उन्हें उसे काम लेना था बैलों से। वो बैलों के पीछे पीछे दौड़ने लगा गया। वो चाहता था कि बैलों को फिर से पकड़ के वापस ले आए, लेकिन बैल थे सीधे भागते चले गए। उन्होंने बहुत कष्ट सहा था, वे ज़रा भी नहीं रुके, वो सीधे भागते ही रहे। उन्हें रास्ते का ध्यान न रहा। इतनी तेज़ भाग रहे थे कि उन्होंने रास्ता भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से जाना चाहिए हमें। गया कि हमें झूरी के घर जाना है, वे रास्ते से भी भटक गए। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। बैल इतने तेज़ दौड़े कि शायद बैल भी रास्ता भटक गए थे और झूरी को वापस अपने घर आना पड़ा। खाली हाथ लौटना पड़ा मतलब एक मुहावरा होता है बच्चों, बिना कुछ पाए लौटना। खाली हाथ मतलब वे बैलों को पकड़ नहीं पाया, उसे वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। आगे चलते हैं। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। जब गांव से बहुत दूर भाग के आ गए तब वे आज़ाद हो गए थे और उन्होंने चैन की आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर लपटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दी। सांड घबरा गया। तो जब वे भाग के आए, अभी उन्होंने चैन की सांस ली थी। चैन की सांस क्या होती है बच्चों? आज़ादी की सांस। इसमें वे गया की कैद से दूर थे। अब उन्हें गया नहीं पकड़ सकता था
अब वे उनको मार पीट नहीं सकता था गया, और वे अपने घर जाने के लिए, झूरी के घर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसीलिए उन्होंने आज़ादी की सांस ली। लेकिन रास्ते में उन्हें एक सांड मिल गया। सांड काफ़ी मजबूत सा पशु है, देखो, और दोनों के ऊपर वो लपका मतलब उसने हमला कर दिया। दोनों के होश उड़ गए। हीरा मोती के क्यों होश उड़ गए थे? क्योंकि सांड बहुत ताकतवर था और वो इन्हें मार रहा था, इसीलिए वे दोनों डर गए एक बार तो। लेकिन भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया, क्योंकि अगर वो भागते तभी भी वो सांड उन पे हमला कर देता। तो अब क्या कर सकते थे? अब उनके पास एक ही उपाय था कि वे सांड का मुकाबला करें। तो दोनों ने मिलकर वैसा ही किया। दोनों ने मिलकर सांड को हरा दिया। कैसे? जब सांड हीरा पे वार करता तो मोती उसको पीछे से मारता, अगर मोती को मारता तो हीरा उसको सींग से हमला कर देता। दो थे तो एक बैल होता तो वो तो मार देता, लेकिन यहाँ दो बैल थे और दोनों पक्के दोस्त। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। दोनों बैलों ने मिलके सांड को जख्मी कर दिया। सींग से इतने चोट किए कि सांड घबरा चुका था। और फिर ये जख्मी सांड ज़्यादा देर उनके सामने टिक न सका और वह भाग गया। हीरा मोती ने दूर तक उनका पीछा किया। उन्होंने क्या किया? निश्चिंत कर लिया कि इसको हम दूर तक कर लेते हैं। सांड ने देखा कि अब इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। किससे? हीरा मोती से, क्योंकि दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने उसे घायल कर दिया था और दोनों ने सांड को दूर तक पीछा किया ताकि वह वापस लौट के ना आ सके। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद जब सांड को दौड़ाया, सांड दौड़ते दौड़ते हुए बेसुध हो गया। मतलब वो इतना थक गया कि उससे खड़ा नहीं हुआ गया और वह गिर गया। उसके बाद हीरा मोती ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वह उन पे हमला नहीं कर सकता था। वह बहुत बुरी तरह से थक गया था, घायल था, जख्मी था। इस कारण से दोनों ने सांड को छोड़ दिया कि अब तो वह उन पे ना हमला कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जख्मी सांड को चांद से न मारा, बल्कि छोड़ ही दिया। आखिर दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। तो फिर वे रास्ता तो भटक ही चुके थे और भूखे थे, क्योंकि रात को गया उन्हें रूखा सूखा भूसा देता था और वे उसे ढंग से खाते भी न थे। लेकिन रास्ते में जब उन्होंने मटर का खेत देखा तो उनकी भूख बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। वो मटर के खेत में चले गए और रात का समय था ही, मटर को जल्दी जल्दी वे खाने लगे। इसका क्या अर्थ है कि मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। एक तो मटर हरी भरी होती ही है, उन्होंने कभी ढंग से खाना भी नहीं किया था, और जब उन्होंने पहली बार हरी भरी मटर देखी तो उनकी इच्छा जाग गई कि चलो आज तो खाया जाए, चाहे इसका कोई भी परिणाम हो, खाया जाए। और दोनों खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। मटर के खेत की रखवाली करने के लिए भी मनुष्य होते हैं, आदमी किसान होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे दो बैल तो हमारे मटर के खेत में घुस गए हैं और उसको खा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन दोनों को घेर लिया
खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया, पकड़ लिया और हीरा तो भागकर निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में फंस गया। हीरा तो भाग गया था, लेकिन मोती कीचड़ में फंस गया था, वह भाग ना सका। उससे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया गया। तो हीरा तो चाहे तो भाग सकता था, लेकिन जब मोती का जो पैर था, और जो खुर क्या होता है, उनके जो पैर का हिस्सा होता है उसको खुर बोलते हैं, वो कीचड़ में फंस गया था। और जब तक कीचड़ से नहीं छूट सकता था तब तक तो पहरेदार आ गए, रखवाले आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? मोती को पकड़ लिया। लेकिन हीरा भी वापस आ गया। वो तो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि हीरा ने खुद को भी रखवालों को सौंप दिया। दोनों को पकड़कर काजी हौस में बंद करवा दिया गया। काजी हौस बच्चों क्या होता है? जगह जहाँ पे कि आवारा पशुओं को रखा जाता है। तो यहाँ पे वे किसान की मटर की फसल खा रहे थे, इसीलिए उनको पकड़ करके काजी हौस में बंद करवा दिया गया। काजी हौस में जानवरों को रखा जाता है, जहाँ लावारिश पशु रखे जाते हैं जिनके मालिक नहीं होते और वे फसलों को नुकसान कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको वहाँ बंद करके रखा जाता है। फिर क्या हुआ? हीरा मोती ने देखा कि काजी हाउस में तो और भी जानवर थे, केवल वे अकेले नहीं थे, यहाँ पे और भी जानवर थे। कौन कौन से थे जानवर? भैंस, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। क्योंकि वहाँ खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम नहीं था, तो जानवर तो बहुत सारे थे। घोड़े थे, भैंसे थे, गधे थे, लेकिन सब कमज़ोर थे और दुबले पतले, क्योंकि शायद वहाँ पे अच्छा खाने का इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए जितने जानवर थे सब वो कमज़ोर थे। फिर क्या हुआ? सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। वहाँ पे हमने बताया ही था खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, तो पूरे दिन उन्होंने कुछ ना खाना खाया ना कुछ पानी पिया, क्योंकि उन्हें मिला ही नहीं। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि अब दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। तो फिर रात में मोती ने फिर इशारा किया कि अरे यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, हमें तो गया से भी ख़राब हालत में रहना पड़ेगा। यहाँ तो पानी और खाना नहीं दे रहा है कोई, ये तो पशुओं की जेल है। फिर क्या हुआ? मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने इशारा किया कि बचने का एक ही तरीका है, हम लोग दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उनका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और ज़ोर ज़ोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। तो दीवार कमज़ोर थी बच्चों। 2-4 चोट के बाद ही क्या हुई? दीवार टूटने लगी। दीवार कमज़ोर थी, ज़्यादा मजबूत नहीं थी। फिर क्या, उनको जोश आ गया। उन्होंने दीवार पे प्रहार करने लगे सींग से और आधी दीवार गिर गई। वो दीवार कमज़ोर थी और कुछ ही देर में दोनों बैलों ने आधी दीवार ही गिरा दी। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियाँ भाग गई। जब काजी हौस की दीवार गिरी तो उसके अंदर से जो बंद जानवर थे वो सब भागने लगे। और कौन कौन जानवर भागे? घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसे और बकरियाँ भाग गई। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिला कर भगा दिया। तो उन्होंने गधों को भी डरा दिया, शायद वे भाग नहीं रहे थे, आलसी की तरफ खड़े थे। तो मोती ने उन्हें सींग दिखाया, डराया और सींग हिलाकर
डराकर उनको भगा दिया। अब हीरा भागने को तैयार ना हुआ। हीरा अभी भी क्यों नहीं भागने वाला था, उसका कारण बताओ बच्चों। उसने मोती को कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास जाकर लेट गया। तो उन्होंने काजी हौस तोड़ दिया, जानवरों को भगा दिया, लेकिन हीरा भागना नहीं चाहता था। वह चोरों की तरह भागना नहीं चाहता था। उसने भले उनकी मदद करके काजी हौस से बाकी जानवरों को भगा दिया, लेकिन वह उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि वह भागे। फिर क्या हुआ, इस कारण से मोती भी वापस लौट आया। वो भी अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता था। वे भी हीरा के पास ही लेट गए। फिर क्या हुआ, सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। काजी हाउस में क्यों खलबली मच गई? खलबली एक नया शब्द है बच्चों। खलबली मचना मतलब हलचल मचना, क्योंकि दीवार टूटी थी, कोई जानवर नहीं था, इसीलिए खलबली मच गई थी। जब काजी हाउस में लोग आए, उन्होंने देखा कि दीवार टूटी हुई है। हीरा मोती को रस्सी, मोटे मोटे रस्से से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। तो सबको पता चल गया था कि हीरा मोती ने ही दीवार तोड़ी है। तो उन्होंने सबसे पहले हीरा मोती को रस्सियों से बांध दिया और मरम्मत हुई सो अलग, मतलब उनको मारा पीटा भी गया, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने ही दीवार गिराई है। क्योंकि बाकी जानवर सब कमज़ोर थे, ये सब ज़्यादा ताकतवर थे, और इन्होंने सब जानवरों को भगा दिया था डरा के। गधों तक को काजी हाउस से सिंह से डरा के भगा दिया था। एक सप्ताह तक उन्हें तिनका तक नहीं खाने को दिया गया। उनको एक हफ्ते तक ऐसे ही सज़ा देने के लिए क्या किया गया, उनको कुछ नहीं दिया गया खाने के लिए। एक सप्ताह तक खाना नहीं दिया, बस दिन भर में एक बार पानी ज़रूर देते थे। पानी दे देते थे कि नहीं तो जानवर मर जाएंगे। उन्हें एक सप्ताह तक भूखे रखा गया सज़ा के तौर पे। बस उनको पानी पिलाया जाता था ताकि वे मर ना जाएं। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि अब उनसे उठा तक नहीं जाता था, उनकी हड्डियां निकल आई थी। तो खाना बंद होने के कारण वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। एक हफ्ते तक उन्होंने कुछ ना खाया, और जिस कारण उनकी हड्डियां निकल आई थी, मतलब उनकी हड्डियां बाहर से दिख रही थी। कमज़ोर व्यक्तियों की हड्डियां बाहर से नज़र आने लगती हैं। एक दिन काजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम क्या किया जाता है बच्चों? जब कोई पशु, क्योंकि काजी हाउस में लावारिस जो होते हैं, पशु होते हैं जिनके कोई मालिक नहीं होता, उनको रखा जाता है। तो उनको अगर कोई लेने नहीं आता है तो आखिरी में नीलाम कर दिया जाता है, ताकि काजी हाउस को उनको खाना नहीं खिलाना पड़े, उनको बंदी की तरह ना रखना पड़े। तो आखिरी में जब कोई लेने नहीं आया, क्योंकि झूरी को पता नहीं था, गया को पता नहीं था कि मेरे यह बैल काजी हाउस में बंद हैं, तो कुछ दिनों के बाद हीरा मोती को नीलाम कर दिया गया। नीलामी में क्या होता है बच्चों? जो अधिक पैसा देता है, अधिक बोली लगाने वाले के को वो पशु बेच दिया जाता है। जो उस पशु के अधिक पैसे देता है उसको ही पशु बेच दिया जाता है। तो वे दोनों को नीलाम कर दिया गया। लाल लाल आंखें वाले दढ़ियल आदमी ने देखते ही दोनों की आंखें काँप गई। उनको किसने ख़रीदा था? एक आदमी था जिसकी दाढ़ी थी और उसकी आंखें काफ़ी लाल लाल थी। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तो जिस आदमी को बेचा गया था वह उनको लेके जा रहा था, और दोनों जो बैल थे वो आसपास के गाय बैलों को देख रहे थे, जो बड़ी प्यार से अपने घर में बैठ के जुगाली कर रहे थे। जुगाली क्या किसे कहते हैं बच्चों? जुगाली मतलब निगले हुए खाने को पशु थोड़ा थोड़ा करके मुंह में ला के चबाता है। आपने देखा होगा पशुओं को मुंह चलाते हुए, तो वे जुगाली करते हैं। तो उन्हें बड़ी अपनी दशा पे
रोना आ रहा था कि अरे हम कैसे यहाँ फंस गए काज़ी हाउस में, हमें किस आदमी के साथ बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है। तो वे काफ़ी दुखी थे। तो बाकी शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।